हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। यहाँ पे जन्माष्टमी वाले दिन हम अपने घर पे लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करेंगे, आज आप लोग के साथ अपने इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले नहा धो के स्वच्छ वस्त्र धारण करके हम सुबह के समय लड्डू गोपाल जी को जब स्नान कराएंगे तो एक पीतल की कांसे की जो भी थाली हो, पूजा के लिए कांसे की थाली बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने कांसे की थाली ली है। और कांसे की थाली पे राधे राधे कृष्णा या स्वास्तिक या फिर हम इस पर अष्टदल कमल बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने राधे लिखा है क्योंकि जन्माष्टमी राधे कृष्णा का नाम लिया जाता है और कृष्ण जी को याद करना है तो राधे का नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे राधे लिखा है। तो राधे लिखने के बाद तुलसा जी का दल जरूर रखेंगे। तुलसा जी का दल लड्डू गोपाल जी को, कृष्ण जी को बहुत प्रिय होता है, इसलिए हर पूजा और हर भोग में लड्डू गोपाल जी को तुलसा जी का दल जरूर अर्पण करेंगे। तो यहाँ पे सुबह की जो थाली थी हमने इस तरीके से तैयार की और यहाँ पे आप इस तरीके से पंचामृत से भी स्नान कराएंगे। तो पंचामृत से रात्रि 12 बजे जब जन्मोत्सव होगा लड्डू गोपाल जी का, तो इस तरीके से आप पंचामृत जरूर बना के स्नान करिएगा। पंचामृत में मैंने लिया है शक्कर, घी, दही, शहद और कच्चा दूध गाय का। तो ये 5 तत्व होते हैं जिसे पंचामृत कहा जाता है और इनसे अभिषेक किया जाता है लड्डू गोपाल जी का रात्रि 12 बजे जब जन्मोत्सव हमारे लड्डू गोपाल जी का होता है। तो ये रात्रि की पूजा की तैयारी है और यहाँ पे सुबह के समय जो हमें स्नान कराना है वो मैं अब आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल जी, अगर आप बाल स्वरूप में है या कृष्ण जी है, जिसकी भी मूर्ति आपने अपने घर में रख रखी है उनको आप इस थाल पे रखेंगे। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि लड्डू गोपाल जी का जो भी श्रृंगार है उसको हम पहले से तैयारी करके रख लेंगे। और आज के दिन लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी वाले दिन पीले पीताम्बरी कलर जरूर पहनाया जाता। तो यहाँ पे पीले वस्त्र स्वयं पहने, अपने लड्डू गोपाल जी को पहनाए, तो यहाँ पे पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जन्माष्टमी वाले दिन। तो यहाँ पे पूजा के लिए सबसे पहले मैंने अपने आप को शुद्ध आचमन लिया, पवित्र किया और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को अब हम स्नान कैसे कराएंगे वो दिखा रही हूँ। तो मैंने तांबे का कलश ले रखा। तांबे के कलश में यहाँ पे आप यमुना जल हो, यमुना जल से नहीं तो गंगा जल से आप स्नान करा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने दक्षिणावर्ती शंख लिया। दक्षिणावर्ती शंख से हमने 4 बारी लड्डू गोपाल जी को हमने आचमन दिया और फिर हम इनको स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए, नहीं तो हरे कृष्णा हरे रामा कह के, नहीं तो आप श्री कृष्णा राधे कृष्णा नाम से भी इस तरीके से आप स्नान करा सकते हैं। और ये स्नान कराने की बहुत सारी विधि होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ एक शुद्ध जल से। तो यहाँ पे आप शस्त्र धारा से स्नान करा सकते हैं, फलों से, आप पंचमेवा से, और यहाँ फूलों से स्नान कराया जाता है, चरणामृत से स्नान कराया जाता है। तो इस तरीके से आप जिन चीज़ों से आप स्नान कराना चाहें आप करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो देखिए यहाँ पे हमने शुद्ध जल से सुबह के समय स्नान कराया और स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी की जो सेवा प्रमुख करनी होती है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो पहले हम इनका अंग पोषण कर लेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छा सा साफ़ सुथरा टॉवल लेंगे, आप नया ले सकते हो तो नया लीजिए, नहीं तो आपके पास जो भी है उसे साफ़ सुथरा रखिएगा। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के जो भी मैं वस्त्र रखती हूँ वो मैं अलग रखती हूँ इनके मंदिर में। तो इनकी अलग से एक अलमारी ले रखी है मैंने, जिसमें सिर्फ लड्डू गोपाल जी का सामान रहता है। तो यहाँ पे हमने अंग पोषण किया है और अंग पोषण करने के बाद हम इत्र सेवा करेंगे। तो विशेष दिनों पे इत्र सेवा ज़रूर की जाती है। आप डेली में कर सकते हैं, समय अधिक है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप विशेष दिन या आपके पास समय है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इत्र लिया है क्योंकि गर्मी का टाइम है तो इत्र से सेवा की जाती है लड्डू गोपाल जी की। अगर सर्दी है तो सर्दी में तेल से मालिश की जाती है। तो यहाँ पे इत्र से हम अच्छे से इनके हाथ पैरों में, इनके शरीर में अच्छे से इत्र को लगाएंगे। इसको इत्र सेवा कहा जाता है। यहाँ पे आप चाहे तो चंदन भी लगा सकते हैं, चंदन का पाउडर लगा के भी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। तो जन्माष्टमी वाले दिन सुबह से ये सारी जो प्रक्रिया होती है करनी चाहिए, क्योंकि सुबह के समय स्नान आदि करा के लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करा के हम उनको उनके आसन पर बैठाते हैं। फिर उसके बाद उनका जो भी भोग बनाना होता है, हम पूरा दिन जो भी हम इनकी पूजा पाठ करेंगे उसमें भगवान कृष्ण जी का जाप करते हुए ही करेंगे। तो यहाँ पर भगवान का ध्यान करते हुए हम इनका श्रृंगार कर रहे हैं। तो श्रृंगार करके हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो जाएंगे पूजा के लिए। तो ये सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे ये पूजा पाठ करिएगा। और कुछ जो भक्त होते हैं वो अपने घर में 56 भोग भी बनाते हैं, नहीं तो कुछ इनके जो विशेष भोग होते हैं जो 4-5 चीज़ें होती है, मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में शेयर किया हुआ है लड्डू गोपाल जी का प्रसाद कैसे बनाना है। तो आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि लड्डू गोपाल जी का जन्माष्टमी का भोग कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। इनको तैयार करने के बाद हम इनकी सुबह की आरती और सुबह की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इनको तैयार करते तो उस तैयार करने के बाद हमें उन्हें जो आसन देना
बैठना होता है उस आसन पे हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ लड्डू गोपाल जी का पूरा श्रृंगार हो गया। अब हम इन्हें आसन पे बैठाएंगे। तो आसन पे मैंने एक अच्छी सी चौकी ली है, साफ़ सुथरी चौकी लेंगे जिस पे हम पीला वस्त्र बिछाएंगे। तो पीला आसन देके हमें इनके जो हमने इनका चौकी लगा रखी है उस पर हम इनको स्थापित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का हमने श्रृंगार करके उनको स्थापित किया है। और उसके बाद जो ये जो जल है उसको हम चरणामृत के तौर पे थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लेंगे। तो इसको ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। और अगर आपने व्रत रखा है तो रात्रि 12 बजे जब हम पंचामृत से स्नान कराते तो उसी पंचामृत से हमारा उपवास खोला जाता है। तो अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो उस चरणामृत से अपने व्रत को खोलिएगा। तो यहाँ पे अब हमारे लड्डू गोपाल जी का हम तिलक करेंगे। तो चंदन का तिलक आप घिस के जो चंदन की लकड़ी का होता है उससे भी करिए, नहीं तो अष्टगंध मेरे पास है तो अष्टगंध से मैं यहाँ तिलक कर रही हूँ। माथे पे इस तरीके से हम पूरे माथे पे हम इनको अष्टगंध लगाएंगे। तो अष्टगंध का तिलक लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जन्माष्टमी वाले दिन सुगंधित चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने तिलक लगाया है प्रसादी के रूप में स्वयं को भी लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रसादी के रूप में खुद भी लगाया है। पे जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को नई बांसुरी भेंट जरूर करनी चाहिए। तो बांस की बांसुरी जरूर दी जाती है, बहुत ही शुभ माना जाता है जन्माष्टमी वाले दिन बांस की बांसुरी देना। आप मंदिर में जाके ये बांसुरी भी दान कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने मंदिर में अगर घर पे रखें लड्डू गोपाल तो इस तरीके से बांसुरी जरूर दीजिएगा। फूलों का हार पहनाइएगा। इनके हाथों में जो इनके हाथ में लड्डू रखे हैं उस हाथों में तुलसा जी का दल चंदन लगा के ज़रूर रखिएगा। तो ये डेली की पूजा में भी हम ये सब करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने तुलसा जी का दल उनके हाथों में रखा, साथ में मैंने काला टीका लगाया क्योंकि हमारे बाल गोपाल बहुत सुंदर लग रहे हैं, किसी की नज़र ना लगे इसलिए मैंने यहाँ पे काला टीका लगाया। और जन्माष्टमी के दिन क्या क्या चीज़ दी जाती है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मोर पंखी लड्डू गोपाल जी को ज़रूर दी जाती है। ये माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें मोर पंखों को लड्डू गोपाल जी को भेंट स्वरूप जन्माष्टमी के दिन ज़रूर देना चाहिए। और यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें इनको भेंट दी है। साथ में हम अब आरती की तैयारी करेंगे। तो सुबह की पूजा में हम आरती करेंगे। ये सारी पूजा पूरा दिन चलती है। जन्माष्टमी वाले दिन विशेष पूजा की जाती है। तो आप 3 पहर की 4 पहर की जो पूजा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 पहर की पूजा की जाती है जन्माष्टमी वाले दिन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सुबह भोर की पूजा कर रही हूँ। तो भोर की पूजा में यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को हमने स्नान आदि करा के अब हम कर रहे हैं आरती। तो आरती करेंगे और आरती करने के बाद हम यहाँ पे जो भी हमने भोग बनाया है लड्डू गोपाल जी का वो अर्पण करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जल का एक पात्र भी रख दिया मिट्टी के कलश में। तो यहाँ पे तुलसा जी के दल डाल के सारा भोग तैयार करेंगे। तो भोग में देखिए मैंने माखन मिश्री लिया है, धनिया की पंजीरी ली है और पंचामृत बनाया है, साथ में नारियल का पाक है और यहाँ पे घेवर है, साथ में कुछ फल है। तो इस तरीके से हम ये भोग लड्डू गोपाल जी को सुबह के समय भी अर्पण करेंगे, साथ में हम दोपहर में भी और शाम के समय और रात्रि 12 बजे भी। तो इस तरीके से हम घंटी बजा के और लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पण करते हैं। और यहाँ पे हम आरती करने के बाद लड्डू गोपाल जी के पास जो भी हमने ये भोग रखा है वहाँ पे हम रख देंगे ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी इस भोग को स्वीकार करें। और हम यहाँ पे जितना जाप कर सकते हैं, अगर आप माला का जाप कर सकते हैं तो माला का जाप ज़रूर करिएगा उस दिन। और डेली में अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उस दिन ज़रूर भगवान कृष्ण जी का नाम लेके, राधे कृष्णा का नाम लेके ये जाप ज़रूर करिएगा। और अब यहाँ दिखा रही हूँ रात्रि की पूजा। तो रात्रि की पूजा में लड्डू गोपाल जी मेरे पास 0 साइज़ के छोटे से बाल गोपाल रूप में, तो उन्हें खीरों के बीच में हम इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पे खीरे में मैंने एक खीरा काट के एक सिक्के की सहायता से यहाँ पे मैंने इनको स्थापित किया। तो ये गर्भगृह कहा जाता है लड्डू गोपाल जी का। तो यहाँ पे फूलों में हम दिन छिपने के बाद लड्डू गोपाल जी को खीरे में रखेंगे और इसे सुंदर से डेकोरेट करेंगे। साथ में यहाँ पे अब रात्रि 12 बजे, ठीक 12 बजे यानी कि 26 अगस्त की रात्रि 12 बजे हम यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का जो जन्म उत्सव होगा उसको मनाएंगे। तो यहाँ पे जन्म उत्सव मनाने के लिए एक थाल लेंगे। जैसे सुबह के समय हमने ये पूजा करी थी बिल्कुल इसी समय हम ये पूजा विधि फिर से करेंगे, क्योंकि ये जो पूजा पाठ होता है रात्रि 12 बजे आधे से 1 घंटे का होता है और इस समय ये पूजा विशेष की जाती है लड्डू गोपाल की। तो यहाँ पे देखिए थाल ले लिया। थाल में मैं फिर से एक राधे राधे कृष्णा अष्टदल कमल जो भी आप बनाना चाहे आप वो बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास अष्टगंध पाउडर है। तो मैं जन्माष्टमी के दिन और किसी विशेष पूजा वगैरह जब होती है तब मैं अष्टगंध का पाउडर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे पीले रंग का अष्टगंध का पाउडर होता है, पीले रंग का चंदन जैसा होता है ये। तो यहाँ पे हम थाल में राधा लिखेंगे।
और ये जो मैंने खीरों के बीच में लड्डू गोपाल जी को रखा है, आप इन्हें फलों के बीच में, फूलों के बीच में या लाल कपड़ा बिछा के, लाल कपड़े से भी ढक के, दिन छिपने के बाद लड्डू गोपाल जी को, आपके पास एक मूर्ति है या आपके पास एक से अधिक लड्डू गोपाल जी के स्वरूप है, तो आप एक लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से आप इन्हें फूलों और फलों के बीच में, खीरे के बीच में ज़रूर रखिएगा। तो खीरे से उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है, तो खीरे से ज़रूर इनका जन्म उत्सव मनाइएगा। अगर आपको खीरा ना मिले तो आप फलों और फूलों और या सिर्फ एक लाल कपड़े द्वारा भी लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव मना सकते हैं। तो यहाँ पे शंख बजा के हम लड्डू गोपाल जी का जन्म उत्सव मनाएंगे रात्रि ठीक 12 बजे। यहाँ पे जब हम लड्डू गोपाल जी को इसमें से निकालेंगे तो हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, ये कह के हम लड्डू गोपाल जी को इस खीरे में से निकालेंगे और उनका अब हम अभिषेक करेंगे। तो अभिषेक करेंगे सबसे पहले हम शुद्ध जल, गंगा जल या यमुना जल से। तो यहाँ पे यमुना जल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप गंगा जल से, नहीं तो शुद्ध जल से भी यहाँ पे आप लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करिएगा। तो यहाँ पे इस थाली में हम इन्हें स्थापित करेंगे। यहाँ पे देखिए थाली में रखने के बाद हमें दक्षिणावर्ती शंख लेना है, तो दक्षिणावर्ती शंख से ही लड्डू गोपाल जी का अभिषेक किया जाता है। तो यहाँ पे अभिषेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 5 पंचामृत बनाया जाता है, गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। तो यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे एक एक करके आप यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। नहीं तो आप ये जो 5 चीज़ें लिए आप एक लोटे में भी डाल के कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं होता, तो आप सिर्फ एक कलश से भी लड्डू गोपाल जी का अभिषेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी का जो पंचामृत होता है, अगर हमने उपवास रखा है जन्माष्टमी का, तो उस पंचामृत से हम अपने उपवास को खोलेंगे और इस पूजा को पूर्ण करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लड्डू गोपाल जी को मैंने स्नान करा लिया। अब हम उनको आसन देंगे। तो एक सुंदर सा आसन बनाएंगे। आप झूले में भी बैठा सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से आप आसन पर भी बैठा सकते हैं इन्हें। तो यहाँ पर इनको सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनाएंगे। तो पीले पीताम्बरी कलर के हमें इन्हें वस्त्र पहनाएंगे और इनकी जितनी भी प्रिय चीज़ें होती हैं वो सारी हम उनको भेंट स्वरूप देंगे। और यहाँ पे हम इनको तैयार करने के बाद लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। तो आरती करके हम इनको भोग देंगे। तो आपने जो भी भोग बनाया है उनको माखन मिश्री के भोग से, उनके पंचामृत से भोग से हम उनका पूजा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल जी का जो भी भोग प्रसाद बनाया होता है वो सब उनके समीप रखते हैं। तो इस तरीके से हमारी जन्माष्टमी की बहुत सरल तरीके से मैं ये पूजा पाठ करती हूँ और आप लोगों के साथ अपने इस वीडियो में शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरे पूजा पाठ के वीडियो पसंद आ रहे होंगे। जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे और वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप सभी के साथ मैं मिलती हूँ जल्दी से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, जय माता की दोस्तों।